फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन मॉडल हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारे पास टू मेन पॉइंट्स हमने पहले पढ़ लिए थे, जिसमें हमारे पास फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, जिसमें हमने डाटा वॉल्यूम, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो देखी थी। इसी का थर्ड टॉपिक है हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन। File organization is a technique for physically arranging the records of file on secondary devices। यानी फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे कैसे हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे डाटा जो है वो उसमें स्टोर होता है, उसकी एक टेक्निक है। The system designer must recognize several constraints for selecting a file organization। कहते हैं डिज़ाइनर जो है जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज को डिवाइस को सिलेक्ट करता है तो वो उस डेटाबेस के मुताबिक उसको जो है वो सिलेक्ट करता है। कुछ इसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं, फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की, उसकी उस स्टोरेज डिवाइस की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी वो कितना डाटा स्टोर करता है, उसके अंदर क्या एक्सेसिंग मेथड्स वगैरह उसके अंदर यूज़ की फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स स्टोरेज डिवाइस की क्या हैं। अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम वर्क करेंगे, क्या फ़ाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा, उसके बारे में यूज़र रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा, उस ऑर्गेनाइजेशन की यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो डाटा को कैसे स्टोर और कैसे एक्सेस जो है वो करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डिस्कस किया जाता है। क्राइटेरियाज़ हैं हमारे पास कुछ कि हम किस बेस पे जो है वो फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं। फास्ट एक्सेस ऑफ डाटा रिट्रीवल, सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये हो कि डाटा बहुत तेज़ी से हम उसको रिट्रीव कर सकें। हाई थ्रूपुट फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि उसकी थ्रूपुट बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो ट्रांजैक्शंस हैं जो हम अमल करते हैं उसके ऊपर, उसको स्टोर करने के लिए या उसको वो उसकी जो है वो उसकी हाई थ्रूपुट होनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो, एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज स्पेस बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो, ज़ाया ना हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेलियर ऑफ डाटा लॉस, डाटा किसी सूरत में भी लॉस ना हो, मिनिमाइजिंग नीड फॉर डाटा रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए मिनिमाइज नीड हो हमें दोबारा रीऑर्गेनाइज ना करना पड़े। सिक्योरिटी फ्रॉम अनऑथराइज यूज़र्स, यानी अनऑथराइज यूज़र्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल ना कर सकें। हमारे पास कुछ फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स हैं। एक मेथड जो पहले वक्त में भी इस्तेमाल होता था, जिसको हम सीक्वेंशियल फाइल्स कहते हैं। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टोर्ड इन सीक्वेंस। अ सीक्वेंस मींस द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन वन आफ्टर द अदर। ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी पहले स्टोर होगा उसको हम पहले एक्सेस करेंगे, जो बाद में स्टोर होगा उसको हम बाद में एक्सेस करेंगे। तो इस बेस पे जो है वो हम डाटा को जो है वो तरतीब से जो है वो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि 9th रिकॉर्ड पे पहुंचना है तो हमें फर्स्ट पेज जो है वो पहले जो है वो हमें रीड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम 9th रिकॉर्ड पे जो है वो पहुंच सकते हैं। द प्रिंसिपल स्टोरेज मीडिया फॉर सिक्वेंशियल फाइल इज़ मैग्नेटिक टेप। जो मैग्नेटिक टेप है वो हमारे पास एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो सिक्वेंशली डाटा को जो है वो एक्सेस करता है। लेकिन एक मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस का ये बहुत स्लो है। अगर हमें 9th पे पहुंचना है तो 8 को तो हमें फर्स्ट 8 को तो रीड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उनको भी रीड करना पड़ता है। इफ़ द लास्ट रिकॉर्ड इज़ टू बी रीड, ऑल प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स आर रीड बिफोर रीचिंग द लास्ट रिकॉर्ड, यानी कि हमें अगर आखिर तक पहुंचना है तो हमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स को जो है वो रीड आउट करना होगा, फिर हम वहाँ पहुँचेंगे। दूसरा मेथड होता है हमारे पास रैंडम फाइल्स का, रैंडम एक्सेस का।
इसको हम डायरेक्ट एक्सेस भी कहते हैं। इसमें हमें अगर हमें 9th रिकॉर्ड पे बनाए तो हम डायरेक्टली उसको अप्रोच करेंगे, हमें फर्स्ट 8 रिकॉर्ड्स को रीड करना है। तो ये एज़ कम्पेयर टू सीक्वेंशियल जो है वो फास्ट मेथड है। ईच रिकॉर्ड इज एक्सेस डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द प्रीसीडिंग। पिछलों को हमें रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है और हम डायरेक्ट उसको जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। डिस्क हो गई, यानी डिस्क पे हम डाटा जो है वो डाटा को जो है वो डायरेक्टली स्टोर करके किसी भी को रिकॉर्ड को जो है वो रीड कर सकते हैं। थर्ड मेथड हमारे पास है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल में हमारे पास एक इंडेक्स फाइल जो है वो सेपरेटली मैनेज हो जाती है, यानी उसके साथ जो है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में स्टोर हो सकते हैं। ऑर्डर जो है वो बेस करता है की वैल्यू पे, और इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक इंडेक्स जो है वो मेंटेन करती है। इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ की वैल्यूज़ एंड करस्पॉन्डिंग डिस्क एड्रेस ऑफ ईच रिकॉर्डिंग द फाइल। यानी हम ये समझ लें जैसे एक किताब है, उसके स्टार्ट पे हमने एक इंडेक्स दिए हुए होते हैं कि फ़लाँ टॉपिक फ़लाँ पेज पे है, तो वो हम फौरी से उसको जो है वो रीड आउट कर लेते हैं। सिर्फ हमारे पास एक रेफरेंस होता है। इस तरह से जो इंडेक्स होता है उसमें हमारे पास सिर्फ एक की वैल्यू और रिलेटेड एड्रेसेस उसके अंदर मौजूद होते हैं। हमें जिस रिकॉर्ड को एक्सेस करना है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अगेन इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल में दोनों मेथड्स एक्सेस किए जा सकते हैं, रैंडम भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, दोनों जो है वो उसमें हम मैनेज कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स इन दिस टाइप ऑफ फाइल रिक्वायर मोर स्पेस ऑन स्टोरेज मीडिया। द मेथड इज स्लोअर देन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन एज इट रिक्वायर्स टू परफॉर्म एन इंडेक्स। लेकिन इसमें स्पेस जो है वो ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होगी, बिकॉज हमें एक अलहदा से भी जो है वो इंडेक्स के लिए भी तो हमें एक अलहदा से वो फाइल जो है वो मैनेज करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो है वो स्पेस ज़्यादा लेते हैं। लेकिन ये है कि इसमें एक्सेस जो है सीक्वेंशियल, इसमें दोनों मेथड्स जो एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस दोनों जो है वो इंडेक्स, हम दोनों मेथड्स जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्सेस। इंडेक्स इज़ अ टेबल दैट इज़ यूज टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ रोज़ इन अ टेबल। यानी कि टेबल के अंदर उसकी रोज़ को मेंशन करने के लिए हम जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्सेस आर यूज टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। यानी सॉर्टिंग और सर्चिंग प्रोसेस जो है वो इंडेक्स की मदद से, इंडेक्सेस की मदद से बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस इज़ इम्प्रूव विद दीज इंडेक्सेस। वो कहता है इससे परफॉर्मेंस भी डाटा, जाहिर बात है यही मेन प्रोसेस होते हैं हमारे में, किसी चीज़ को सर्च करना हो, किसी को हासिल करना हो, किसी में सॉर्टिंग करना, तो ये प्रोसेसेस जो हैं वो इंडेक्सेस की मदद से बहुत इजीली जो है वो मेंटेन हो जाते हैं। द इंडेक्स में बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड फॉरेन की, किसी के ऊपर भी जो है वो हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या हैं? डेटाबेस इंटेग्रिटी मींस द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमें डाटा की करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करनी होती है। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डेटाबेस प्रोटेक्शन। डाटा इस वे आउट से डाटा जो है वो उसकी क्वालिटी, उसकी जो है वो उसके अंदर करेक्टनेस जो है वो मेंटेन रहती है। इंटेग्रिटी इज़ मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। और ये इंटेग्रिटी मेंटेन यानी उसकी करेक्टनेस, उसकी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रहती है, जब हम उसके ऊपर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। दीज रूल्स आर डिज़ाइन टू कीप डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। इनका पर्पज़ ही इन कंस्ट्रेंट्स का ये होता है कि डाटा कंसिस्टेंट और करेक्ट रहे। और ये बेसिकली ये चेक लगाए किस पे पर जाते हैं, इनकमिंग डाटा के ऊपर लगाए जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास रोल नंबर का एक फील्ड है, हमने उसमें एंटर किया हुआ है कि हम उसके अंदर सिर्फ नंबर्स एंटर कर सकते हैं, हम उसके अंदर कोई टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये एक तरह का उसके ऊपर चेक हो गया कि आप उसके अंदर सिर्फ नंबर्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह बाकी फील्ड्स के ऊपर भी आप चेक्स लगा सकते हैं इनकमिंग डाटा के ऊपर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट डाटाबेस मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ डाटा स्टोर्ड इन इट। यानी डाटा की क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। DBMS प्रोवाइड सेवरल मैकेनिज्म्स टू इन्फोर्स इंटेग्रिटी ऑफ डाटा। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस तरह के बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स जो है वो लगाता है ताकि डाटा जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहे, करेक्ट रहे। शुक्रिया।